हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 17। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना क्लास, अपना नाम, टीचर का नाम सब आप लोग लिख लेंगे। इसके अलावा बच्चों मैं आपसे एक बात शेयर करना ये चाहती हूँ कि अब आज से मैं आपकी 2 वर्कशीट बनाऊंगी। एक वो जिसमें आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिलेंगे और दूसरी वो जिसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही दिखाए जाएंगे। ओके, तो अब आप अगर चाहें कि सिर्फ आप आंसर करना है तो आप आंसर भी खाली कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आपको पूरा पढ़ना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ पंचायत एंड इट्स सोर्स ऑफ इनकम, यानी पंचायत के क्या क्या काम होते हैं, वो किस तरह के काम करती है, इसके बारे में जानेंगे। और इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। लिखा डियर स्टूडेंट्स, यानी हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। All the villagers living in one village who have complete 18 years of age are members of the ग्राम सभा, यानी सारे गांव वाले जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं वो सब लोग एक ही गांव में रहते हैं, तो वो ग्राम सभा के मेंबर हैं। These member elected the chief, यानी विलेज हेड एंड अदर वार्ड मेंबर्स, यानी यही लोग जो है मिलके कि आपके जो इसका विलेज का जो हेड होगा उसको, यानी जैसा चीफ कहा जाता है, या उसके वार्ड मेंबर्स जो होंगे उन सबका चुनाव करती है। दस द ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ द हेड एंड इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स, यानी वही इसको जो हेड है उसको सिलेक्ट करती है और जो आपके इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स हैं उनमें से। ग्राम पंचायत इज कंस्टिट्यूट बाय 4-5 ईयर्स, यानी कि ग्राम पंचायत जो वो 5 साल के लिए बनाई जाती है। इन द ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा की बात करें, ग्राम सभा मीटिंग एंड द ग्राम पंचायत पुट इट प्लान्स फॉर द फ्रंट ऑफ द पीपल एंड एनिवर्सरी वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, यानी कि अब ये लोग मिलके क्या काम करते हैं, ये लोग कुछ ऐसे प्लान्स और रूल्स वगैरह बनाते हैं जिससे गांव का डेवलप हो सके, और वो ये लोग सबके सामने ला के रखते हैं और फिर गांव की भलाई के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अब लिखा है वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत के काम क्या है, फंक्शन या वर्क एक ही चीज़ है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या लिखा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्स, यानी कि पानी के सोर्स को, जैसे हैंडपम्प, वेल, कुएं, तालाब, ये सारी चीज़ें इन लोगों ये इसको बनाते हैं और इसका मेंटेन करते हैं, यानी इसका ख्याल रखते हैं कि कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ द रोड एंड ड्रेन्स, यानी कि सड़कों का, रोडों का, गलियों का बनाना, उसका ख्याल रखना, उन्हें रिपेयर करना, ये भी इन्हीं का काम है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ बिल्डिंग लाइक पंचायत हाउस, मैरिज होम, स्कूल एक्सेट्रा, यानी वो चीज़ें जो सार्वजनिक है, जो सामाजिक है, सोशल है, यानी जो सबके लिए, एग्जाम्पल के तौर पे पार्क वगैरह, इन सब चीज़ों को बनाना, क्योंकि स्कूल किसी आपका या मेरा नहीं होता, उसमें हर बच्चा पढ़ता है ना। हॉस्पिटल्स मेरे ही आपके नहीं होते, सबके होते हैं। इसको बनाना, इसकी केयर करना, ये सब किसका काम है, पंचायत राज का। इसी तरह से आगे क्या लिखा है, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ द विलेज, और इस तरह से अलग अलग स्कीम्स बनाना गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे गाँव में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिल सके, नौकरी वगैरह मिल सके। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट वर्क, और इसके अलावा जो आपके मतलब पशु वगैरह हैं, इनके जो आपके जो मतलब जानदार चीज़ें होती है, जैसे पशुपालन वगैरह है ना, उसका केयर करना, उसको संभालना, कि मतलब आपके घर में अगर आपने पशु पाल रखे हैं तो कहीं आपके घर में कोई पशु बीमार तो नहीं है, वो उसके लिए विजिट पे भी आते हैं। कुछ इनकी एक टीम बनी होती है, वो लोग आते हैं। तो देखिए अब यहाँ आपका क्या लिखा है, सोर्स ऑफ फंड ऑफ द पंचायत, यानी पंचायत के पास पैसे कहाँ से आते हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी लिव्ड ऑन द विलेज मार्केट्स एंड फेयर्स, यानी कि जो आपके गांव में मेले और बाज़ारें वगैरह लगती है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, वहाँ पे अपना दुकान लगाने का, ठीक है, तो उससे पैसे मिलते हैं। इसके अलावा टैक्स लिव्ड ऑन द परचेज और सेल ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के बेच और ख़रीद पे भी पैसे मिलते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। या इनकम फ्रॉम फिशर्स एंड पाउंड, यानी कि वो लोग जो मछलियाँ पालते हैं तालाब में, उनसे भी टैक्स लिया जाता है। या इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द ज़िला पंचायत, यानी ज़िला पंचायत के तहत बहुत सारी स्कीम्स वगैरह निकाली जाती है, उनसे भी इन्हें फंड मिलता है। इसके अलावा डोनेशन रिसीव फ्रॉम द कम्युनिटीज़ वर्क, और इसके अलावा जो आपकी कम्युनिटीज़ वर्क्स होते हैं, यानी कि जो मतलब लोगों की अच्छाई के लिए काम करते हैं, वो लोग भी डोनेशंस देते हैं कि ठीक है हम अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं और आप भी अच्छाई के लिए कर रहे हैं, तो ये लीजिए आप इससे हमारा बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आपका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राम पंचायत। आप ग्राम पंचायत से क्या समझते, चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, द ग्राम सभा इज द मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द ग्राम पंचायत। यानी ग्राम सभा उसको कहा जाता है, उस सारे आदमियों को कहा जाता है, उन मीटिंग्स को कहा जाता है जिसमें वो सारे लोग शामिल होते हैं जो एक गांव में रह रहे हैं, एक गांव के अंदर, एक ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिखा है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। यानी ग्राम पंचायत के फंक्शंस। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि सबसे पहला आप लिख देंगे कि ये पानी के सोर्सेज को बनाती है, उसको रिपेयर करती है, उसका मेंटेनेंस करती है। इसके अलावा रोड्स वगैरह भी बनाती है। इसके अलावा आप लिखेंगे जो भी सार्वजनिक इमारतें हैं जैसे कि आपकी स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें भी बनाती है। इसके अलावा ये लाइन भी आप लिख सकते हैं कि लोगों को नौकरी प्रदान करती है, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स चलाती है। और इसके अलावा जो जीवित कृषि यानी कि जो आपके पशुपालन वगैरह होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा केयर करती है। तो यहाँ 5 पॉइंट दिए गए हैं। अब आप अगर चाहे तो 3 भी लिख सकते हैं, चाहे 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि आपको कितने पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखा है, नेम द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। यानी ग्राम पंचायत के इनकम का क्या सोर्स है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, सोर्स ऑफ फंड द पंचायत। तो इसका सोर्स क्या है, देखिए यहाँ आपको 5 सोर्स दिए गए हैं। अब आप इसमें से कोई 3 या 5 भी लिख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। कि मार्केट्स और मेले वगैरह लगते हैं, उनसे टैक्स लिया जाता है। इसके अलावा आप लिख देंगे जो आज जानवरों को बेचा खरीदा जाता है उससे टैक्स लिया जाता है। इसके अलावा आप लिख देंगे जो मछलियाँ लोग पालते हैं उसके लिए भी टैक्स लिया जाता है। या इसके अलावा आप यहाँ से लिख देंगे कि जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरह की स्कीम्स चलाती है लोग, ज़िला पंचायत में लोगों को जॉब देने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें भी इनको काफ़ी इनकम होती है। इसके अलावा जो लोग अच्छे काम करते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, वो लोग इन्हें डोनेशन भी देते हैं कि आप लोग ये पैसे लीजिए और अपने उसको काम कीजिए, अपने गांव को अच्छा कीजिए, डेवलप कीजिए। तो इस तरह से इन लोगों के ये अलग अलग ग्राम पंचायत के ये अलग अलग सोर्स हैं इनकम के। आप 3 या 5 जितने आप चाहें लिख सकते हैं। वैसे अच्छा रहेगा कि अगर आप 5 लिखिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन लिखा है, ग्राम पंचायत मेंटेन वाटर सोर्सेज। ठीक है, यानी ग्राम पंचायत जो है वो पानी के सोर्स को यानी सोर्स ऑफ वाटर जो है उसको संभालती है, उसका मेंटेनेंस करती है। व्हाई इज़ द वर्क सो इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू। यानी आपके हिसाब से ये काम क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू पेश किए हैं। अब आपको जो अच्छा लगे आप वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि ग्राम पंचायत मेंटेन वाटर सोर्सेज। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यानी ग्राम पंचायत जो है वो पानी के सोर्स को मेंटेन रखती है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नो वर्क पॉसिबल विदाउट वाटर। यानी कोई भी काम पानी के बिना संभव नहीं है। नेदर लाइफ नॉर फार्मिंग नॉर एनिमल्स हस्बेंड्री। यानी कि ना तो ज़िंदगी पॉसिबल है, ना फार्मिंग, ना ही जानवरों का यानी पशुपालन। दैट इज़ इसीलिए वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसलिए वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। इसके अलावा मैंने दोनों तरह की वीडियो डाल दी है, एक वो जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, एक वो जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो आप दोनों वीडियो को कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।